So today we are going to start with chapter number 3, class 10th, pair of linear equations in two variables. पहले हम इस चैप्टर की जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो पहला हमारे पास है इस जो चैप्टर का नाम है उसी में हमारे पास आ रहा है लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो. ये हमने सेकंड चैप्टर जब इंट्रोडक्शन की थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो डिग्री अगर 1 वाली इक्वेशन होती है तो हम उसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. मतलब जैसे मैंने लिख दिया 3x + 2, तो 3x की पावर क्या है? 1, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर. पेयर का मतलब क्या होता है? 2. इसका मतलब दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई. एक तो हमने एक 1 डिग्री वाली इक्वेशन लेनी है जिसकी डिग्री 1 हो तो लीनियर इक्वेशन बनेगी. पेयर का मतलब कौन सी इक्वेशंस होंगी? 2 इक्वेशंस हो. कितनी इक्वेशंस होंगी? 2 इक्वेशंस होंगी इन 2 वेरिएबल्स. अब इसमें हमारे पास जस्ट एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है. सिंगल वेरिएबल का मतलब सिर्फ x आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेने हैं. 2 वेरिएबल्स का मतलब हमने 2 वेरिएबल्स लेने हैं, एक x भी लेना है और एक मान लो y लेना है. ठीक है, 2 वेरिएबल्स हो गए. तो लीनियर इक्वेशन सिंगल डिग्री वाली इक्वेशन हो गया. पेयर का मतलब 2 वेरिएबल्स का मतलब हमने x और y टाइप की इक्वेशन लेनी है जिसमें x और y 2 वेरिएबल्स हों. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या करना है? a1x + b1y + c1 = 0. अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसकी डिग्री क्या है? 1. x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है और 2 हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए. एक आ गया x और एक आ गया y और एक हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है. ऐसे ही हमने 2 इक्वेशंस लेनी है, तो दूसरी हम ले लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0. अब यहाँ पे हमारे पास a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 ये हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, दीज आर कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं ये. बट ध्यान बात ये रखनी है कि ना तो a1 कभी 0 हो सकता है, ना b1 कभी 0 हो सकता है, ना a2 कभी 0 हो सकता है और ना ही b2 कभी 0 हो सकता है. क्योंकि अगर ये इनमें से एक भी 0 हो गया दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन होगी, जैसे मान लो कि अगर a1 0 हो जाता है तो आपकी ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये इक्वेशन रह गई इन 1 वेरिएबल. समझ में आया? तो 2 वेरिएबल्स तब होंगे x, y, c1, a2x + b2y + c2. तो ये पेयर हो गया. पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस, वेरिएबल्स 2 हो गए x एंड y और हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी हो गई क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है? 1 है. अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं. एक हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड, एक तो हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड. लेकिन फर्स्ट 2 जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमारे पास सिर्फ हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है. तो जो मैं इंट्रोडक्शन अभी पार्ट कर रही हूँ इसमें मैंने जस्ट आपको एक ग्राफिकल मेथड पहले समझा देना, उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड आगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज करेंगे 3rd एंड 4th तो हम ये मैं आपको अलजेब्रिक मेथड तब समझाऊंगी. अभी के लिए आपने ग्राफिकल मेथड की जो चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपने याद रखने हैं. अब हमारे पास हमें इतना तो क्लियर हो गया कि 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस हमने लेनी थी. a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. ठीक है. अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो होती है ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास अब मैंने इस a1 की जगह 2 ले लिया, 2x + 3y + 7 = 0. ऐसे ही a2 की जगह हमने ले लिया 3x, b2 की जगह हमने 4 ले लिया और c2 की जगह हमने 10 ले लिया. दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या कह रहा है? अब हमने इसी इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशंस को जो हमारी ओरिजिनल टाइप ऑफ इक्वेशंस थी इससे कंपेयर करना है. कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमने a1 / a2 निकाल लेना है.
B1 अपॉन B2 निकाल लेना है और देखते हैं कि क्या क्या बनता है। अब जैसे इसमें हमारे पास है A1 हमारे पास क्या है 2 और A2 हमारे पास क्या है, नीचे वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो A2 कितना है 3 इज़ नॉट इक्वल, पहले हम इक्वली लिखते हैं फिर देखते हैं आता है कि नहीं। B1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 और B2 हमारे पास कितना है 4। तो आप देख रहे हैं 2/3 कभी भी 3/4 के इक्वल नहीं होता। तो हमारी ये जो फर्स्ट कंडीशन आ रही है ये इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही है। जब ये सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास क्या होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इन दो इक्वेशंस का जब हम ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये जो लाइंस हैं हमारे पास, मान लो एक ऐसे बन रही है और एक ऐसे बन रही है, तो वो लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब जो एक किसी सिंगल पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये कंडीशन याद रखनी है, जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा तो लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सल्यूशन कैसा होगा, ये आपने तीनों चीज़ें इसको याद रखना है कि अगर हमारे पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा तो क्या क्या तीन कंडीशंस आएंगी। एक तो लाइंस जो आप ग्राफ में बनाएंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन की आपने लाइन बनाई ये बन गई, सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाई तो ये बन गई मान लो, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आई। यूनिक का मतलब अब देखो, जब जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ओनली वन सोल्यूशन होगा। ओनली वन का क्या मतलब होता है, हम इसको यूनिक भी बोलते हैं, जो अपने आप में सिर्फ अकेला एक है। तो एक सोल्यूशन आया इसका, तो हमारे पास इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं वो कैसी बनेंगी, कंसिस्टेंट। ये आपने याद रखना है कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, सोल्यूशन यूनिक होगा और इक्वेशंस किस टाइप की होंगी, कंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है बी पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट हमने किया था A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। ये किस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी, जैसे आपको ऐसे इक्वेशन दी हो मान लो, तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या है। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 है या नहीं, हम चेक करते हैं। इसमें देखेंगे आप 2/4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/6 और ये आ जाएगा हमारे पास 4/8। जब हम इसको कट करेंगे, मान लो इसको हमने कट कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास तीनों इक्वेशंस के आगे 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह की जब इक्वेशन होती है, जब तीनों ये इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास लाइंस कैसी बनती हैं, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम ग्राफ में लाइन बनाएंगे मान लो, तो अगर एक इक्वेशन की ये लाइन बन रही है तो दूसरी भी इसी के ऊपर बनेगी, दूसरी लाइन भी क्या बनेगी, इसी के ऊपर बनेगी। तो इस तरह की जो हमारे पास लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब जो एक पहली लाइन बनी उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, तो वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। और सोल्यूशंस क्या होते हैं, इस पर हर पॉइंट पे सोल्यूशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। वहाँ पे क्या था, एक पॉइंट पे कट किया था ग्राफ दो लाइंस ने, तो हमने बोला था यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है तो हर एक पॉइंट इज़ अ सोल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो गए। और इक्वेशन किस टाइप की होती है, कंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। ये आपने तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। जब A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 निकले तो लाइंस कोइंसिडेंट बनती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं और कंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं। थर्ड कंडीशन है ग्राफिकल मेथड की कि सी पार्ट में हम ले रहे हैं A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। लेट मी चेक दिस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। आप देखें A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2,
क्या ये नहीं आ रहा इक्वल C1/C2 के? वो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल लेके रखी है। 2/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 9/10। पहले हम चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये हमारे पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 9/10। तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या कह रही है? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, नहीं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस टाइप ऑफ कंडीशन में हमारे पास लाइंस कैसी बनती हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे कि ऐसे बनेंगी पैरेलल लाइन जिनका सेम डिस्टेंस होता है, जिनके बीच में क्या होता है? सेम डिस्टेंस होता है। पर ये लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ कोई कट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन। किस टाइप का सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशंस। और इक्वेशंस किस टाइप की होंगी? इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस होंगी? इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो हमने 3 कंडीशंस करी हैं ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? पहली, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस होंगी। दूसरी है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट। और सी पार्ट में हमने किया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अब जब आप एक्सरसाइज करोगे 3.1 एंड 3.2 तो उसमें सिर्फ ग्राफिकल मेथड का ही यूज़ है इन 2 फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आप अगर ये कंडीशंस आपको प्रॉपरली पता होंगी तो बिल्कुल ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरी इजी। ग्राफ्स आपको बनाने आते ही हैं, 9th क्लास में आपने सीखे हुए हैं, तो इतना कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इजी। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। कीप ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स।